आपका अपना टूल जीके जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 7 तक प्रेस्टीज सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 7 तक प्रेस्टीज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप 1 से लेकर 7 तक को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कौटिल्या जीएस प्रदीप सर द्वारा तैयार किया गया प्रेस्टीज सेट को जरूर लगाइएगा। दोस्तों इसी जो ये प्रेस्टीज सेट है बिहार पुलिस के कौटिल्या जीएस द्वारा बनाया गया, सेम टू सेम आपको प्रश्न आपको बिहार पुलिस से कई सारे करने पोस्ट में इसी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इससे हार्ड प्रश्न आपको बिहार पुलिस में नहीं रहेगा। दोस्तों जिस लेवल के इसमें प्रश्न है उसी लेवल को आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। दोस्तों इसलिए जरूर इस सेट को आप जरूर लगाइएगा। दोस्तों ठीक है, अगर आप इसका सेट लगाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो जाइए दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे 9 बजे इसका पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं। आपके पास 2 घंटा के समय रहता है, 2 घंटा में टेस्ट लगा लीजिएगा। 11 बजे इसका हम डिस्कशन यूट्यूब पर करवाते हैं, वहाँ से आप इसका डिस्कशन से आंसर मिला सकते हैं। दोस्तों तो पहले आप 2 घंटे आपके पास समय रहता है, 2 घंटे में टेस्ट लगा दीजिए। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है बिहार पुलिस 21,391। उस ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर आपको पीडीएफ 9 बजे मिल जाएगा। अगर सर आप पिछला पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक दिएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर 1 से लेकर 7 तक सभी का पीडीएफ अपलोड है। दोस्तों ठीक है, चैनल पर आप पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों ठीक है, बता दें दोस्तों कि इस टेस्ट नंबर 8 का हम कट ऑफ मार्क रखने वाले हैं। दोस्तों 60 से लेकर 65, जो विद्यार्थी 60 से लेकर 65 नंबर लाते हैं उसका स्कोर अच्छा माना जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर हम 8 देखेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और 100 प्रश्न का आप सेट ला के बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों इस का कटअप रखेंगे। दोस्तों आज हम अगर आप 60 से 65 ले आते हैं तो इस सेट में आपको अच्छा स्कोर माना जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी 60 से 65 लाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मैथ का। देखिए 10 के पावर 3.5 गुने 100 के पावर 3.5 गुने 10 पावर 1.5 बट्टा 1000 गुने 10,000 गुने 10 पावर 2 गुने 100। ठीक है, तो पहले सब को एक फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे को बता देते हैं। जैसे देखिए ऊपर है 10 के पावर 3.5 है गुने 100 के भी 10 करेंगे। ठीक है, इसके स्क्वायर गुने 3.5 करेंगे, फिर के भी गुने 10 के पावर 1.5। ये हो गया ऊपर का। नीचे में क्या है 10 के पावर 3 हो जाएगा गुने 10 के पावर 4 हो जाएगा गुने 10 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद फिर के 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो ऊपर के जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 मतलब कि 3.5, 3.5 और 1.5, 3.5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 4, 1 5, 5 हो जाएगा। और 3 दूना 6, 1 7, 7 5 ऊपर 12 हो जाएगा। ऊपर 10 बार 12 हो जाएगा। नीचेगा 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11। ऊपर 10 के पावर 12 और नीचे 10 के पावर 11 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 के पावर 12 ऊपर, 10 के पावर 11 नीचे, कट के हो जाएगा 10 के पावर 1। तो 10 के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो इसका सही तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 2 नंबर प्रश्न क्या है? सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बचेगा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न क्या है? सोमपी को किसी संख्या में 22 से गुना करने को कहा गया, गलती से उसने 20 से गुना कर दिया
गया तो सही उत्तर से 80 कम प्राप्त की गई। तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करना था दोस्तों। इसको देखिए, सोमपी को 22 से गुना करना था। एक संख्या इसमें 22 से गुना करना था, वो गलती से एक संख्या में 20 से गुना कर दिया। तो कितना, 80 कम। तो 80 कम प्राप्त होता, 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22x बराबर 20x माइनस 80। तब 22x में से 20 से घटेगा तो 2x हो जाएगा। 2x बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो कितना कम प्राप्त हुआ, तो 22 से गुना करने पर 2x बराबर, x बराबर 40 आ गया। तो 22 में 40 से गुना कर देंगे, कितने का आ जाएगा, 0 0 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 8 8, मतलब कि 880 आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 104 नंबर प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए, 22 44 और 66 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 132 चला आएगा। ठीक है, इसको भी 6 4 10, 10 तो 12 के 2 हाथ में 1 1। ठीक है, 6 3 9 9 3 11 1 12 12 1 13, 132 चलाता है। ठीक है, 132 100 में 132 जोड़ेंगे तो 132, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाती है। तीनों को जोड़ के 132 आता है तो सबको 132 पर आना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, यदि कोमल को रीमा बोल दिया जाए, यदि कोमल को रीमा बोला जाए, रीमा को मुस्कान बोला जाए, मुस्कान को निशु बोला जाए, निशु को पुष्पा कहा जाए, पुष्पा को सोम्पी कहा जाए, सोम्पी को तमन्ना कहा जाए, तथा तमन्ना को जान कहा जाए, चाहे एक परिवार में एक माँ की बेटी का नाम सोम्पी है, तो बताइए कि वह माँ अपनी बेटी को किस नाम से बुलाएगी और उनके जानने वाले भी। तो क्या किसका पूछ रहा है, तो सोम्पी। एक परिवार में उसकी माँ बेटी का नाम सोम्पी है, तो सोम्पी किसको लगेगी, सोम्पी को तमन्ना कहा जाएगा। तो क्या जगह, तमन्ना। ऑप्शन नंबर सी का तमन्ना कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है, तारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है, 7 नंबर, सोम्पी बुलेट से पटना जा रही हैं, जाने के क्रम में अपनी यात्रा का आधा समय 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लेट होने के कारण आधा समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से गाड़ी चलाती हैं। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल में दोनों के जोड़ देंगे, 70 + 80। ठीक है, और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 70 + 80 जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा, 150। 150 में 2 से भाग देंगे तो 75 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 70 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोनार का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 मिनट में और 20 मिनट में भर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने देर में भर सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ये बनेगा ए 10 मिनट में, बी है ये 20 मिनट में। दोनों का लसागु क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का लसागु हो जाएगा 20। ठीक है, तो 10 दूना 20 और 20 एकम 20। ठीक है, तो दोनों मिलकर कह रहा है, तो 20/2 एकम 2 1 3, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 20/3 को कैसे तोड़ेंगे, तो 6.2/3 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 × 18 2 20/3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो ये की गई थी महाकश्यप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था।
किसके शासनकाल में होता था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो ये कहता है जैनपुर का। जैनपुर को तो ऑप्शन नंबर सी जगह, जैनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जैनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? एक आयत की माप की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों? आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, तो लंबाई है 30 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 के स्क्वायर। ठीक है, तो 30 के स्क्वायर कितने का हो जाएगा? 900 प्लस 16 के स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना चलेगा? तो 1156 रूट हो जाएगा। तो कितना का स्क्वायर है 1156? तो 34 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1156 किसका स्क्वायर है? तो 34 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के काल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 नंबर क्या है? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सिर ए अकबर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ठीक है, क्या है? राजा है और राज क्षेत्र हैं। ठीक है, तो प्रघोत कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अवंतिका के। उदयन कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा वत्स का। प्रसेनजीत कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौशल का। अजातशत्रु कहाँ का हो जाएगा? तो मगध का। देख लीजिए क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1। देख लो तो ऑप्शन में क्या है? 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा को ताजमहल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या है? संगीत यंत्र का सितार मिश्रण है। संगीत यंत्र सितार का मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बीना और तंबूरा के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर देखते हैं क्या है? दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में 1882 से, याद रखिए 1881 से याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में और नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के काल से 1881 से, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं रैयतवारी बंदोबस्त से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 23 नंबर प्रश्न क्या है? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो ये करते थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 24 नंबर क्या है? 4000 रुपये को साधारण ब्याज पर पुष्पा ने अपनी सहेली को 5% पर 2 वर्ष के लिए दिया। तो बताइए कि अंत में पुष्पा को ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। वैसे
आप बता सकते हैं फॉर्मूला से बेसिक है। तो 4000 गुने 5% है 2 वर्ष के लिए, 100 से भाग दीजिएगा, निकल जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, ठीक है, 40, ठीक है, 4 पंचे 20, 200 और 200 2 दूना 4 मतलब 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी बना सकते हैं, देखिए 5% कहता है तो 4000 के 10% हो जाएगा 400 रुपया, तो 5% हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष के लिए 200 रुपया, तो 2 वर्ष के लिए 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था। सबसे बाद में क्या हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जगह बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, 26 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था SS राजपूताना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये रखा था ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न 28 नंबर क्या है, 3 वर्ष पहले सोम्पी और उसकी माँ की औसत आयु 30 वर्ष थी। माँ बेटी से 20 वर्ष बड़ी हैं, तो इस समय सोम्पी की आयु क्या होगा दोस्तों। तो देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, 3 वर्ष पहले हैं तो अभी वर्तमान में पूछ देंगे, वर्तमान में तो सोम्पी प्लस माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा 23 + 3 बराबर 33 गुने 2 बराबर 66 वर्ष हो जाएगा वर्तमान आयु, ठीक है। दोनों का क्या कह रहा है कि सोम्पी माँ बेटी से 20 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु x मान लेते हैं, तो 20 वर्ष बड़ी हो जाएगा उसका माँ की आयु, ठीक है, प्लस x हो जाएगा, सोम्पी के बराबर हो जाएगा 66, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम 2x प्लस 20 बराबर 66, ठीक है। तो 2x 20 66 में से 20 घटा देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2x प्लस 20 है बराबर इधर 66 है, ठीक है। तो 2x बराबर अगर घटा देंगे 66 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 43 40 आ जाएगा, और 2 से भाग दे देंगे तो 23 चल आएगा, तो x के मान 23 चल आएगा, तो ये 23 वर्ष अभी वर्तमान आयु हो जाएगा किसका, सोम्पी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है, निम्न में से गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर देखते हैं क्या है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये क्या था, केटी पाल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं, निम्न से कौन सा सत्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का पब्लिकेशन का स्पेलिंग इसमें सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर देखते हैं क्या है, निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, बेबल योजना 1945 में, माउंटबेटन 1947 में, ठीक है। था लीजिए, तो आंसर क्या जाएगा, पहले आया था क्रिप्स मिशन 1 4 2 3, क्या जाएगा 1 4 2 और 3, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा 1 4 2 3। तो किसी ऑप्शन देखते हैं 1 4 2 3 है, 1 4 नहीं है दोस्तों, इसका 1 4 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है तो ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को
हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं क्या है। वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार शांति के किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था नरगिस मोहम्मदिया को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती हैं? तो ये की जा सकती हैं स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्श न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? कब होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम नहीं होता है तब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा आर्टिकल 19, क्योंकि समता के अधिकार 14 से 18 होता है, इसलिए 14, 15, 16 ये सब समता के अधिकार चला गया और अनुच्छेद हो जाएगा 19 शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 253। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं क्या है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के निर्णय किसके नियंत्रण में है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ये होता है भारत के संसद निधि से धन निकालना संसद के पास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न क्या है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम और मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थानों में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 45 क्या है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो ये होता है संसद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 नंबर है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह था जीबी मलवंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 क्या है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर उपयुक्त में से किसी राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर देखते हैं क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्णय स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्णय स्रोत है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या है। निम्न में से किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य
जीवन की संभव हैं क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो वह कौन सा ग्रह है? तो वह मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं क्या है। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध है ये है झेलम नदी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसकी अधिकता योगदान होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है 53 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश मालनगर में नहीं है, मालनगर कहा जाएगा तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 क्या है। लेटेराइट मिट्टियों का प्रधानता है, तो ये कहाँ है? ये है मलाबार तटीय प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो ये कौन सा धारा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा किनारी का धारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है। 56 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम स्थान उत्पादक है, सही है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, सही है। ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक, ये गलत है। इटली विश्व में कच्चे रेशम के बृहत्तम उत्पादक, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये है सुएज नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर को चयन करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही है। क्या है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा पर आधी होती है, ये भी सही है। पृथ्वी स्वयं अपने अक्षर की समानांतर होती है, नहीं होती है, ये गलत है। ऑफशोर अवस्था में पृथ्वी का परिभ्रमण गति तीव्र होती है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 59 नंबर। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किस मुगल सेनानायक के साथ हस्तांतरित किया था? तो ये किया था जय सिंह के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 क्या है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सही है। और सहायक संधि 1863 में हुआ था, ये गलत है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 की कंपनी का अधिकारी है, सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों को 1813 के लिए भारत में व्यापार का खोलना जाना, ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहायक संधि हुआ था 1700 कब हुआ था 98 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण बंगाल गजट। किसने स्टार्ट किया था? जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1780 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये करता है अंडमान और निकोबार को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है। 64 नंबर प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्लीस्टोसीन हिम युग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 नंबर है।
भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या है। मापुतो किस देश की राजधानी है? तो मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत में चीता किस देश से लाया गया है? तो ये लाया गया है नामीबिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं क्या है। भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में मिलता है? तो ये मिलता है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 70 नंबर देखते हैं क्या है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग है भाग 2 में। तो ऑप्शन नंबर सी जगह आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 5 से 11 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल किस के तहत? आर्टिकल 20 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं क्या है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 331 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर देखते हैं क्या है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो ये रहता है ऑप्शन नंबर ए 1.3 एटमॉस्फियर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का उपरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का ऑक्सो कार्बन्स ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या है। निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं क्या है। ब्लीचिंग पाउडर में से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 नंबर देखते हैं क्या है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा जलीय फर्न है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है। 78 नंबर प्रश्न है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये करता है लोहा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर देखते हैं क्या है। वृक्क के मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन हार्मोन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर टीका ADH हार्मोन। ADH हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर देखते हैं। यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति होगी तो सबसे बेसी होगी इस्पात में, तब होगी जल में, तब होगा वायु में। तो सबसे बेसी होगी किस में? तो VS में, तब होगा VW में, तब होगा VA में। देखिए VS में सबसे बेसी है, VW में से इससे कम है और VS में सबसे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81 नंबर है। वाडा। वाडा का संबंध किससे है? तो वाडा का संबंध है डोप टेस्टिंग से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं क्या है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकताओं BOD एक प्रकार के प्रदूषण सूचकांक है। तो ये किस सूचकांक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जलीय वातावरण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो यह किसका प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह नाइट्रोजन का कितना है? 78% है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 क्या है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह
नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? अथर्ववेद में वाद्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोग के लिए किया गया था? तो ये किया गया था मगध राज्य के लोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में किन्हें खड़ा किया गया था? तो ये किया गया था यशवंत सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 88 नंबर क्या है? 88 नंबर प्रश्न है, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं पटना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं क्या है? गाय किस प्रकार की संज्ञा है? तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? दाल भात किस प्रकार का शब्द है? तो दाल भात देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं क्या है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है? 92 नंबर क्या है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमिंदर मंदिर जी कहाँ अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित है दोस्तों पटना में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं क्या है? सूर्यवंश के संस्थापक किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा शेरशाह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94 नंबर देखते हैं क्या है? पुष्प की अभिलाषा कविता के लाइन को पूरा करे और रिक्त स्थान को भरे। क्या है? तुम मुझे तुम लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। तो क्या पथ, पथ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है? बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 क्या है? किसमें लगभग 100 गुफा हैं? किसमें लगभग 100 गुफा हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो कन्हेरी। कन्हेरी में लगभग 100 गुफा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 क्या है? दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भद्रबाहु को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 क्या है? निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है? मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राजा जयपाल। राजा जयपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है तो ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था पटियाली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम आपको कट ऑफ मार्क्स बताए थे कि 60 से 65 नंबर कितने विद्यार्थी की आता है, कमेंट देखिएगा कि आप 60 से 65 कट ऑफ मार्क पार किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। बिहार पुलिस रिलेटेड किसी भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।